हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट आसान भाषा में। आज की जो क्लास होगी वो होगी ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पर। और यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ट्राई स्टैंड फॉर थ्री। एंगल मीन्स जिसमें तीन एंगल होंगे, या फिर आप कह सकते हो तीन वर्टेक्स होंगे, 2 3। या फिर आप कह सकते हो तीन साइडें होंगी, 1 2 3। तो ट्रायंगल बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं, ये एक एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, और ये एक एंगल हो गया गामा। तीन एंगल दिए हुए हैं। किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये वाले जो एंगल है इनको बोलेंगे इंटरनल एंगल। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं समझा देता हूं। कोई भी एक लाइन ले लेते हैं बीसी, साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची मैंने। तो अगर मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, तो इस तरह से वर्टेक्स ए से होती हुई जा रही है। और अगर मैं बात कर रहा हूं दो बीसी और एक ये लाइन जो है ये पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है। तो बेसिकली लाइन की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल भी बीटा होगा, ट्रांसवर्स एंगल बन रहे। इसी तरह से अगर ये एंगल गामा है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा ये भी गामा होगा। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से देखिए अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की, एक्सटीरियर एंगल। पहले बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल। कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ये एंगल दिए हुए हमें, इनको बोलेंगे इंटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल हमें कैसे मिलेंगे, अगर मैं लाइन किसी भी साइड्स को बढ़ाता हूं तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। सपोज मैंने इस वाली साइड एसी को आगे बढ़ाया, तो ये मिल गया मुझे ए का एक्सटीरियर। इसी तरह इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया तो ये मुझे मिल गया बी का एक्सटीरियर। और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया तो ये मुझे मिल गया सी का एक्सटीरियर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होगा 360 डिग्री के। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं प्रूफ करा दूंगा। द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। यहां से देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये वाला जो एंगल होगा इनको मैं अगर नाम देता हूं अल्फा बीटा और गामा। अभी मैंने प्रूफ कराया कि इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए यहां से बात करते हैं। एक बात बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्लस ए का इंटीरियर एंगल जो है ये क्या है अल्फा, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल बी का एक्सटीरियर और एंगल बीटा इंटीरियर एंगल, ये भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल सी का इंटीरियर दैट इज गामा और सी का एक्सटीरियर, ये भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा ए का एक्सटीरियर प्लस बी का एक्सटीरियर प्लस सी का एक्सटीरियर प्लस अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180, 3 इंटू 180, दैट इज 540। अगर मैं बात कर रहा हूं दिस एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटीरियर एंगल बन रहे विच इज 180, तो ये प्लस 180 माइनस उधर उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ए का एक्सटीरियर प्लस बी का एक्सटीरियर प्लस सी का एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 इंटू 3 540 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटीरियर एंगल कितना होता है 180, तो विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा 360 डिग्री। तो दो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो बाकी दो बचे हुए एंगल के एग्जैक्टली बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए एक्सटीरियर एंगल और यहां पर है 180, कोई भी एक प्रॉपर्टी आप उठा ले रहे, तो ए का एक्सटीरियर एंगल प्लस अल्फा, और अभी मैंने समझाया 180 डिग्री, जो 180 डिग्री है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 180 की जगह, इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ए का एक्सटीरियर एंगल होगा वो बाकी बचे हुए दो एंगल के एग्जैक्टली बराबर होगा। यानी कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये वाला एक्सटीरियर जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैं यहां से प्रूफ कर दिया मैंने ए का एक्सटीरियर। अगर मैं बात करूं बी का एक्सटीरियर, तो जो बी का एक्सटीरियर होगा वो किसके बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के, और सी का एक्सटीरियर ये बराबर होगा किसके अल्फा प्लस बीटा के। तो यहां से हमने क्या क्या सीखा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, and the sum of two angle is always equal to the exterior of the remaining। either we can say, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो बाकी बचे हुए एंगल के सम के एग्जैक्टली इक्वल होगा। यहां से मैंने ये प्रूफ करा दिया। क्लियर है। एक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में लार्ज एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लार्ज होगी। ये मैं अभी बात करूंगा इसके बाद। क्लियर है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्ज, या मैं ऐसा कह सकता हूं द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्ज। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि बड़ी भुजा के सामने जो कोण होगा वो हमेशा बड़ा होगा, या इसको उल्टा कह सकते हैं कि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इस ट्रायंगल में मुझे कोण दिए हुए एंगल दिए हुए मान लेते हैं 50, 70 और 60। तो अगर मैं कहूं इसमें बताओ कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा एंगल 70 है, 70 के सामने क्या है AC। फिर उसके बाद कौन सा एंगल है, उसके बाद एंगल है 60 डिग्री, उसके सामने वाली साइड है BC। और उसके बाद कौन सा एंगल है 50 डिग्री, उसके सामने क्या है AB। तो इनकी जो साइड्स होंगी वो इस सीक्वेंस में होंगी, सबसे बड़ी होगी AC, उसके बाद BC और सबसे छोटी AB। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्ज, या द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्ज।
क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहां से अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो साइडों का सम, किसी भी दो साइडों का सम, रैंडम मैंने कोई भी साइड उठा ली, मैंने कहा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा ज्यादा होगा, बड़ा होगा बची हुई साइड से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि दो साइडों का जो सम होगा, द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड। ट्राइंगल पॉसिबल ही तब होगा, ट्राइंगल बनेगा ही तब जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो डेटा जो है ट्राइंगल का वो गलत दिया हुआ है। कोई भी दो साइडों का अगर मैं सम निकालूंगा तो बची हुई तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। और अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो किसी भी दो साइडों का अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं, मैंने दो साइड ली ए सी और बी सी, तो अगर मैं बात कर रहा हूं ए सी और बी सी का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बची हुई साइड ए बी से छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूं दो साइडों का अंतर तीसरी बची हुई साइड के हमेशा छोटा होगा। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्ज, या कह सकते हैं द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लार्ज, the sum of the two side is always greater than the remaining side, the difference of any two side is always less than to the remaining side। तो अभी तक ये सारी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दो साइडों की। अगर ट्रायंगल में बात कर रहा हूं तो ट्रायंगल को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं तो ट्रायंगल को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा वो हम बात करेंगे। तो ट्रायंगल जो होंगे वो दो तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मेरे पास ट्रायंगल दिए हुए और इन ट्रायंगल को मैं कैटेगराइज करना चाहूं तो दो तरह से ट्रायंगल कैटेगराइज होंगे। तो ये जो ट्रायंगल है इसको मैं दो तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बेसिकली अगर मैं साइड के बेसिस पे डिफाइड, अगर मैं ट्रायंगल को डिस्क्राइब करूंगा तो तीन तरह के ट्रायंगल होंगे। नंबर वन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर वन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं हिंदी में इसको बोलता हूं तो हिंदी में बोलेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों मीडियन बराबर होंगी। क्लियर है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें, तीनों कोण, तीनों मीडियन बराबर होंगी, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीनों कोण बराबर होंगे तो जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो केवल बनेगी 60 60 60, क्योंकि 180 डिग्री सब रखना है। नंबर टू, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होंगी। अगर दो साइडें आपस में बराबर है तो दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो याद रखना है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होंगी या दो एंगल आपस में बराबर होंगे उसको क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इनकी डिटेल में हम बात करेंगे अभी। नंबर थ्री, स्केलिन ट्रायंगल।
एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ना तो कोई साइड और ना कोई एंगल किसी के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ट्रायंगल आर कैटेगराइज्ड इन थ्री पार्ट, थ्री कैटेगरीज। नंबर वन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, all the sides, all the angle, all the medians are equal. Isosceles triangle, two angle or two sides are equal. Number three, scalene triangle, none of the side, none of the angle is equal to another one. On the basis of angle, अगर मैं एंगल के बेसिस पे डिवाइड करता हूँ तो ट्राइंगल होगा वो तीन तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। नंबर एक, एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्रायंगल अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी कोण, जो सभी एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्लियर है? जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे। नंबर टू, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? कोई भी एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई भी एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा। नंबर थ्री, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा, तभी क्या होगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कैसे बचाएंगे कि कोई ट्रायंगल एक्यूट है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज है? तो सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें सी सबसे बड़ी साइड है, ए और बी दो छोटी छोटी साइडें हैं। सबसे बड़ी साइड सी है। कैसे पहचानेंगे कि कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या राइट एंगल ट्रायंगल है? तो हम कैसे पहचानेंगे? मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए, बी और सी। सी हमने इसको सबसे बड़ी साइड मान ली। तो अगर कोई ट्रायंगल एक्यूट होगा तो जो एक्यूट ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि दो छोटी साइडों के स्क्वायर हमेशा तीसरी बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से ज्यादा होंगे। पहली प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है, दो छोटी साइडों के स्क्वायर का अगर मैं एडिशन कर रहा हूं और वो तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है तो ट्रायंगल एक्यूट होगा। दो छोटी साइडों का स्क्वायर अगर एग्जैक्टली बराबर है बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर दो छोटी साइडों के स्क्वायर बची हुई साइड के स्क्वायर से छोटा है तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 degree. The angle opposite to the largest angle, largest side is always large. या हम उल्टा कह सकते हैं the side opposite to the largest angle is always large. Number four, the sum of the two angle is exactly equal to the exterior angle. Thank you so much.